यहाँ पे अभी मेरी मम्मा ड्यूटी ख़त्म होती है गाइस, और यहाँ पे अभी दोनों बच्चों को सुला के मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बज रहे हैं रात के 11 और मेरा काम हुआ ख़त्म। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल Sakshi Nagar vlogs, Cherry Little Things and then Cherry Things, and now my channel name is Rara vlogs. तो Rara's come from मतलब Rara come from my brother and me name, like my nickname is Rangoli and my brother name is Raja. तो मैंने उन दोनों का मिक्सअप करके बनाया रारा पायला व्लॉग्स, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा मतलब मेरे दिमाग में ऐसा फोबिया बैठ गया था कि मतलब साक्षी पायला व्लॉग्स या साक्षी नागर व्लॉग्स तो चलते ही नहीं है। क्योंकि आप मानोगे 2018 एंड 2018 टू 19 मैंने बहुत 2018 और 2019 में मैंने इस चैनल पे इतना काम किया था। और कहते हैं ना पहले मैं ना ये मेंटल हेल्थ नाम की चीज़ को ना मानती नहीं थी, क्योंकि जब आप इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब या आप हाउसवाइफ होते हैं ना, तो आपका क्या होता है कि आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब इतना इन्वॉल्व होते हैं कि जब आप अपना अकेला एक जगह बैठते हो ना, तो तब आप अपनी मेंटल हेल्थ से लड़ते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आप सही हो या गलत हो। तो सेम सिनेरियो विद मी, क्योंकि पता है अब क्या होता है कि लोग मुझे बोल देते हैं कि मैं रोती रहती हूँ और मैंने रोने वाला व्लॉग डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो गाइज मैंने सोचा है कि आज मैं पहले आपसे शेयर करती हूँ। काफ़ी व्लॉग्स में मैंने पहले भी शेयर किया है, बट एक बार मैं लास्ट टाइम फिर से शेयर करती हूँ। मैं फिर इस टॉपिक को क्लोज कर दूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से डिप्रेशन भी नहीं कह सकते आप, मेरी मेंटल हेल्थ को मैं इतना डिस्टर्ब मैंने कर रखा था कि मैं एक सदगुरु जी हैं, मैं उनको सुनती थी, तो वो ये कहते थे मेरे को सबसे जब मैं अपने टॉप प्रायोरिटीज़ में मैंने अपने आप को ठीक करने का, अपना माइंड सेट को मैंने नॉर्मल लाने की कोशिश की, तो तब मुझे समझ में आया। तो सबसे पहले पता है मैंने क्या किया, मैंने एक नोट पैड लिया और उस नोट पैड पे क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपको कोई सुनता नहीं है तो कुछ होता नहीं है, तो आप लिखना पसंद करते हैं। तो लिखने से मुझे याद आया व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर, जब मैंने अपने भाई को खोया था ना, तो हमारे घर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे कोई सुनता ही नहीं था आसपास, ये वो इधर से भी बातें सुनी, इधर से भी बातें सुनी, सब बोल के चले गए, निकल गए। तो फिर मैं क्या होती थी, मैं रात को बैठ के लिखती थी और पूरे साल में मैं इतनी लाइक हैप्पी फ्रेंड जोन काइंड ऑफ, ये तो मैं ग्रेजुएशन में आके हुई थी। तो उससे पहले मैं क्या करती थी, मैं लिखती थी जो भी मेरे मन की बातें होती थी या जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती थी या जो भी मुझे पूरे दिन में फील होता था, मैं राइट डाउन करती थी। और क्या करती थी, पूरे साल उस डायरी को मेंटेन रखती थी। मैं किसी के क्लोज नहीं थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे कि बहुत ज़्यादा दोस्त थे या कुछ भी थे। और फिर मैं उसको क्या करती थी, जब मेरा पूरा साल निकल जाता था, फिर मैं उसको पढ़ती थी और पढ़ के फिर मैं उसको जला के फेंक देती थी, फिर वापस से मैं लिखना शुरू करती थी। और ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला मेरा प्रोसेस तब छूट गया जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, और जॉब में वही 9 to 6 वाली या 10 to 7 वाली जॉब अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आके आपके पास सिर्फ खाने का टाइम होता था और सोने का टाइम होता था। और बाकी के आपको अगर एक वीक ऑफ मिलता था, तो उसमें क्या होता था, आप घूमने निकल जाते थे, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, आउटिंग पे चले गए। और बाकी टाइम मिला तो आप अपने घर वालों से मिलना है। तो कुछ इस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल था। फिर इसके बाद क्या होता है, सडन आई एम डूइंग, मतलब शादी वादी हुई, बच्चे हो गए, तो चलो बहुत दूर की बात हो गई। शादी के बाद भी पोस्टमार्टम जो होता है ना, पोस्टमार्टम का एक डिप्रेशन वाली चीज़ होती है, वो भी होती है यार। हर चीज़ का डिप्रेशन होता है, हर चीज़ हर तरह की चीज़ होती है। बट सबसे बड़ा दुख जो होता है ना, वो होता है किसी को खोने का। ये बात सच है कि आप किसी को ज्ञान तो दे दोगे, पर जैसा वो फील कर रहा होता है ना, जिस सिचुएशन से वो निकल रहा होता है, उस चीज़ को आप कुछ कोई नहीं समझ सकता। और जब आपको किसी का खोने का दर्द, आपको एंजाइटी या आपको डिप्रेशन वाली चीज़ होती है ना, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ की कंसिस्टेंसी को खो देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को खो देते हैं, जितने भी अपने सोशल नेटवर्किंग्स पे होते हैं, सोशल साइट्स पे होते हैं, आपका फ्लो टूट जाता है। आपको अपने आप में अच्छा बुरा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि एक बंदा जब अपने माइंड से रिलैक्स होता है, वो कंसिस्टेंट होके काम करता है ना, उसकी बैक सपोर्ट पे बहुत ऐसे कोई होता है और वो डेफिनेटली आपका वर्क करता है, तो आप ना बहुत आगे निकल जाते हो। तो सेम विद मी, मतलब मुझसे जनरली
मैं सोचती थी कि सोशल साइट्स पे अपने आप को दिखाना चाहिए, व्लॉग्स में दिखाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। फिर मुझे मेरे को कहीं से फीडबैक मिला कि हमेशा रोते रोते रहना, रोते हुए को कौन देखना पसंद करेगा। फिर मुझे दूसरा फीडबैक आया कि तेरा मतलब यू हैव अ गुड फैशन ड्रेसिंग सेंस, अपना ड्रेसिंग सेंस को दिखा। कोई कहता है तेरे को कुकिंग आती है, कुकिंग दिखा। कोई कहता है तू ये दिखा, ये दिखा। पर मेरा ना इनसे थोड़ा हटके था। मेरा ये था, अगर मैं आज दुखी हूँ तो आज मैं दुखी दिखाऊंगी, अगर कल मैं थोड़ा सा भी हंसती हूँ या आज मैं हंस रही हूँ, मेरे पास कोई रीज़न है तो मैं वो ही दिखाऊंगी। बट हाँ, धीरे धीरे ये था कि मेरी लाइफ का सिनेरियो ऐसा रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि मैं ओपन अप नहीं होके चीज़ों को शेयर करती। बट आज मैंने सोच लिया है कि मैं अपने चैनल को जो मेरा मन करेगा मैं वो दिखाऊंगी, जो मेरा मन नहीं करेगा वो मैं नहीं दिखाऊंगी। जो जैसा चल रहा है वो ही दिखा रहा है। बट हाँ, आज मैं क्या करती हूँ, आपसे जितने भी मेरे ब्लॉग्स आएंगे वो सबसे पहले जो मैं शूट करूँगी, पहले मैं खुद पे ध्यान दूंगी, खुद को ठीक करूँगी। उसके साथ साथ मैं आपको अपनी लाइफ का रूटीन दिखाऊंगी, पार्ट्स दिखाऊंगी, कैसी मेरी लाइफ है, कहाँ कैसा क्या सब कुछ चल रहा है वो भी दिखाऊंगी। बट धीरे धीरे मैंने कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को, कैसे मैं डिप्रेशन से निकली हूँ, या कैसे मेरे साथ जो भी मेरी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मैं उनसे ऊपर गई हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जब अपने आप को ठीक करने की कोशिश की थी ना, मैंने जितने भी मेरी लाइफ में निगेटिव पीपल थे जो मुझे निगेटिव वाइब्स देती थी, रदर दैन माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, मैंने सबको, उनको अपनी लाइफ से सबसे पहले मैंने उनको हटाया। मेरी एक बहुत क्यूक आदत है, पता है क्या, मैं अपने व्हाट्सएप पे बहुत कम कॉन्टैक्ट्स रखती हूँ। मेरा ऐसा रहता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत ही रेयरली, चाहे वो फैमिली में ही हो, जो लोग मुझे पसंद नहीं होते ना, मैं उनसे अपना नंबर नहीं शेयर करती। अगर मैं नंबर शेयर कर रही हूँ तो इट्स मीन हाँ ठीक है, या तो कुछ काम वाले नंबर्स में जो काम वाले हैं वो, वरना होना। एक मैंने कुछ, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे रहते हैं आपको स्टेटस वगैरह दिखते हैं या कोई रैंडम आपको मैसेज कर देता है तो आप उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आती है सोशल साइट्स की बारी। कभी यार मैं ना 4 साल से 5 साल से इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ। मेरी फैमिली मेरे को सबसे ज़्यादा हिट ये मेरे माइंड में बात की थी कि रदर देन मेरे 2 3 5 6 7 8 मेरी फैमिली के मेंबर, मेरे अपनी फैमिली के मेंबर, मेरे हस्बैंड को छोड़ के या मेरी यहाँ पे इन लॉज की फैमिली में कुछ लोगों को छोड़ के मेरे को सब फॉलो करते थे। रदर देन 1% मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया जो मेरी रील्स लाइक करते हो, मेरे व्लॉग्स लाइक करते हो, या मेरे व्लॉग्स पे आके कमेंट करते हो, या मुझे कहीं सपोर्ट करते हो, और सबको देखते सब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आप एक रेशियो लेके चलते हो ना कि आपको 90% आपको पॉजिटिव पीपल मिलेंगे और 20% नहीं, आप 80% का रेशियो लेके चलो कि आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे और 20% आपको नेगेटिव पॉजिटिव लोग मिलेंगे। तो फिर मैंने तो अपना रेशियो आज के डेट में मैंने कुछ नहीं रखा। मैंने सिर्फ ये सोचा है कि शुरू से ही, बचपन से ही मेरे को मेमोरी कलेक्ट करने का, फोटोज़ क्लिक करने का, वीडियोस बनाने का मुझे बचपन से ही शौक है। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करने वाली, वीडियोस बनाने वाली। और टिकटॉक इंस्टाग्राम पर रील्स था, मैं डब स्मैश करके एक ऐप आती थी, मैं तब से उस ऐप पर रील बनाती थी। तो ये मेरे बचपन के इंटरेस्ट है। और इनके अलावा सबसे पहला जो मैंने काम किया था, व्लॉग्स तो बहुत बाद में मैंने शुरू किया था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेकअप ट्राई करना, स्किन केयर करना, नए नए व्लॉग्स। मतलब आई एम काइंड ऑफ अ सेल्फ लव गर्ल। मुझे खुद से प्यार करना, खुद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेना, उनको दिखाना, वो सब पसंद था। तो फिर मैंने सोचा क्यों मैं वापस से वही चीज़ ना शुरू में आपसे शेयर करूं, सब चीज़ें शेयर करूं। तो गाइज, आई एम रियली सॉरी टू माई ऑडियंस कि मैंने आपको बहुत, जितने भी लोग हैं, कभी आके, कभी जाके, कभी चली गई, कभी आ गई, सब मैंने ऐसा सिनेरियो रखा था। बट मेरी प्रॉब्लम क्या थी गाइज, आई लॉस्ट माई फादर। उससे पहले मैंने अपने दादाजी को खोया, और उससे पहले मेरी शादी के बाद मैंने अपना एक बच्चा खोया। मेरा मिसकैरेज हो गया था 3.5 मंथ का। हर चीज़ को डील करना ना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई थी, मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी अप्स एंड डाउन्स इतने बड़े नहीं है। मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आई एम वेरी सेंसिटिव गर्ल।
मुझे किसी को खोने का जो डर है ना, मैं उससे बहुत डर जाती हूँ। और उस फियर के चक्कर में ना मुझे ऐसा लगता रहता है कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए, यहाँ से मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाए। और इस चक्कर में ना मैंने अपने आप को इतना सफ़र किया है, इतना, बट ना आई एम ओके। आई क्रिएट अ बाउंड्री, क्योंकि जब आप ऐसे रिश्ते, ऐसे प्रॉब्लम में रहते हो ना, तो आपको अपने आसपास बाउंड्री सेट करनी होती है। अपना लिखो, मैंने अपने आप को डिप्रेशन से जो निकाला है, लिखा है मैंने इतना लिखा है, इतना लिखा है कि जब तक मेरा दिमाग शांत नहीं हुआ है ना, जब तक मुझे खुद को नहीं लगा कि हाँ नाउ यू आर न्यूट्रल, अब तू ठीक है, अब तू शांत हो जा। और अब इसी फेज में आके मैं ऐसी हो गई थी कि आई एम अ वेरी टॉकेटिव गर्ल। व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत आसान था। सब मुझसे कहते थे हमसे तो बात ही नहीं होती, कैसे व्लॉग बनाए। मुझसे ऐसे बात भी नहीं होती थी, मेरे पास वर्ड्स नहीं रहते थे कि मैं व्लॉग्स में क्या बोलूँ। मेरे लिए 10-15 मिनट का व्लॉग बनाना बहुत छोटा टास्क है, क्योंकि मैं उसमें चीज़ों को कनेक्ट करके, बातें करके, दिखा के, ये सब, बट ये सब ना मेरी लाइफ से मिस ही हो गया था। तो गाइज आई एम रियली सॉरी, कीप सपोर्टिंग मेरे चैनल को, इसको सपोर्ट कीजिएगा एट एनी हाउ। मुझे चैलेंज तो नहीं ले रही, बट मैं कोशिश करूँगी। छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इसको रखा है कि मुझे ये वाला चैनल अपना एट एनी हाउ मोनेटाइज करना है, अपने मिनी व्लॉग्स शुरू करना है। जिस दिन मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मेरे मिनी व्लॉग्स चल जाएंगे, ये सब हो जाएगा, फिर जाके मैं अपने दूसरे चैनल पे ध्यान दूंगी। पहली प्रायोरिटी मेरा ये चैनल है। और इंस्टाग्राम और पे तो जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, 2 अकाउंट्स हैं मेरे, वो तो चलते ही रहते। एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, एक पे मैं रील्स बनाती हूँ, वो अकाउंट है। सॉरी गाइज, आप मेरी 1000 की ऑडियंस भी मैंने ऐसी बना रखी है कि कब आएगी, कब जाएगी, कब लाइक करेगी। पर गाइज, अगर आप मेरे फैमिली फ्रेंड या आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मुझसे जुड़े हुए हैं, यार आपको 5 से 6 साल हो गए, 5-6 साल से 700 सब्सक्राइबर्स तो ऐसे थे जो मुझसे जुड़े ही जुड़े हैं। तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, क्या आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, सबको कमेंट कर दीजिए। मैं आपको वैसे ही व्लॉग्स दिखाऊंगी। मैंने माइक भी ऑर्डर कर दिया, बिकॉज मेरा फ़ोन ख़राब है, तो मेरा माइक भी आ जाएगा। ट्राइपॉड मैंने मंगा लिया है, ट्राइपॉड से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। धीरे धीरे पार्ट्स में मैं करूँगी शुरू। दिन में आपको मेरे डेली व्लॉग्स मिलेंगे, रात को मैं अपने जितनी भी मेरी लाइफ की चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, वो आपको रात को देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता ही नहीं है। 2 बच्चों को पालना जस्ट लाइक अ आफत, जान को सर को ये टाइम मिलता है। और कल से मैं आपको दिखाऊंगी अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा शूट करके, कि कैसे मैं उठती हूँ, कैसे मैं अपना काम करती हूँ। वापस से एक रीस्टार्ट करते हैं और लाइफ को रीस्टार्ट करके डे बाय डे हम उसको करते हैं। तो अभी मैं पूरे हफ्ते ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी। कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब गाइज। थैंक यू गाइज।